हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। क्या किसी भगौड़े अपराधी को या ऐसा व्यक्ति, ऐसा अभियुक्त जिसके खिलाफ न्यायालय के द्वारा 82 और 83 का आदेश जारी किया गया हो, यानी कुर्की वारंट जारी किया गया हो, क्या किसी ऐसे फरार अभियुक्त को एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दी जा सकती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 21 अक्टूबर 2021 को इसी से संबंधित एक केस में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आज के इस सेगमेंट में उसी केस के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखते हैं कि केस के ओवरऑल फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक भगौड़े अपराधी को, फरार अभियुक्त को एंटीसिपेटरी बेल देने के संबंध में किस तरीके के प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहें और चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दिया करें। तो देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मामला छपरा बिहार का है। छपरा टाउन बिहार के पुलिस स्टेशन सरन में एक एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है अंडर सेक्शन 406, 407, 468 और 506 आईपीसी के तहत विश्वासघात करना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और जान से मारने की धमकी देना। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद केस इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में अभियुक्त के विरुद्ध मामला सही पाया जाता है और अंडर सेक्शन 406 और 420 आईपीसी के तहत चार्जशीट न्यायालय में फाइल कर दी जाती है। आफ्टर सबमिशन द चार्जशीट बाय द पुलिस बिफोर द कोर्ट, अभियुक्त अपीयर नहीं होता है और न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है। नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी अभियुक्त हाजिर नहीं होता है, वह एब्सकॉन्ड करने लगता है, अपने आप को बचाने लगता है, यानी फरार हो जाता है। तब न्यायालय उस फरार अभियुक्त के विरुद्ध 82 की नोटिस जारी कर देता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कुर्की की नोटिस जारी कर देता है। इसके बाद उस अभियुक्त के द्वारा जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दी जाती है, अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वारा की जाती है और यह कहा जाता है कि चूंकि यह अभियुक्त एब्सकॉन्ड चल रहा है, भगौड़ा है, फरार चल रहा है, उसके खिलाफ 82 की कार्रवाई चल रही है और तब तक 83 भी हो जाती है। इन दीज ग्राउंड्स जिला और सत्र न्यायाधीश के द्वारा उस फरार अभियुक्त की एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अभियुक्त ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट पहुंचता है, वहां पर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन देता है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस बात के जानते हुए जो एप्लीकेशन में पॉइंट आउट किया गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध 82 और 83 की प्रोसीडिंग चल रही है, उस अभियुक्त को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है। अब जो केस का कंप्लेनेंट था, वादी मुकदमा जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, वह पटना हाईकोर्ट के एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और क्रिमिनल अपील फाइल करता है। क्रिमिनल अपील नंबर 1209/2021, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस केस की सुनवाई जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना द्वारा की जाती है और फाइनली 21 अक्टूबर 2021 को इसमें अपना फैसला सुनाया जाता है। जो कंप्लेनेंट के अधिवक्ता थे जिन्होंने क्रिमिनल अपील फाइल की पटना हाईकोर्ट के एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के जजमेंट के अगेंस्ट, वहां पर 2-3 बातें मुख्य रूप से कही जाती हैं। पहली बात तो कही जाती है कि एक्यूज्ड डिड नॉट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, अभियुक्त ने विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया। दूसरी बात कही जाती है कि ही इज कंटिन्यूअस एब्सकॉन्डिंग, लगातार फरार चल रहा है, ही इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट and the proceeding under section 82 and 83 CRPC is going on against that accused। उस अभियुक्त के विरुद्ध सेक्शन 82 और 83 CRPC के तहत कार्रवाई चल रही है, कुर्की की कार्रवाई, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की कार्रवाई चल रही है।
इन दीज सर्कमस्टांसेस ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को पूरी तरीके से इग्नोर किया। ऐसा अभियुक्त जिसके खिलाफ 82 और 83 चल रहा है, जो फरार चल रहा है, ऐसा अभियुक्त एंटीसिपेटरी बेल पाने का हकदार नहीं है। एक केसला दिया जाता है दोस्तों, स्टेट ऑफ एमपी बनाम प्रदीप शर्मा 2014 का केस है, जो सेकेंड वॉल्यूम एससीसी के 171 पेज पे पब्लिश हुआ है। स्क्रीन पे आप डिटेल जर्नल की देख सकते हैं। इस केस में कहा गया था कि भगोड़े अपराधी एंटीसिपेटरी बेल पाने के हकदार नहीं हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस के सारे फैक्ट्स को देखे जाते हैं और कई केसला को डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत ही रिसेंट केसला है, उसको भी डिस्कस किया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लवेस वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पटना हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को पूरी तरीके से ओवरलुक किया कि अभियुक्त फरार चल रहा है। माना कि लेन देन का मामला था, अपराध का नेचर इस तरीके का था कि एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि एक्यूज्ड वाज एब्सकॉन्डिंग, वो फरार चल रहा था, उसके खिलाफ अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी का ऑर्डर चल रहा है 82 और 83 सीआरपीसी का 82 83। ऐसा अभियुक्त एंटीसिपेटरी बेल पाने का हकदार नहीं है। फाइनली साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 21 अक्टूबर 21 को उस अभियुक्त की जिसकी एंटीसिपेटरी बेल पटना हाई कोर्ट ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर को निरस्त कर देता है और एक्यूज को यह डायरेक्शन देता है कि वह चाहे तो रेगुलर बेल प्रॉपर कोर्ट, यानी जिस कोर्ट का मामला था लोअर कोर्ट का, उसके समक्ष फाइल कर सकता है। साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी ऐप पर भी लॉ की क्लासेस ले रहा हूं। जो लॉ एस्पायरेंट्स, जो लॉ स्टूडेंट्स जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी ऐप पर मेरा सीक्रेट कोड करीम सर को डाल करके वहाँ पर मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर भी मैं डेली सुबह 8 to 9 AM लाइव क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसमें जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस क्लासेस मिलती हैं, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। इनको आप मेरा कोड करीम लाइव डाल करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलेंगे, जो हर सब्जेक्ट्स की आपको बेहतरीन क्लासेस देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स जो भी ला के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रिवीजन की भी क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारे एजुकेटर्स का पूरा शेड्यूल अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन कितने समय से कितने समय तक किस एजुकेटर के द्वारा किस टॉपिक पर क्लास ली जानी है। इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे कोड करीम लाइव को यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, और अगर आप 2 साल का इनका कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेस आप इनके ले सकते हैं। पर मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ से आप इनके कोर्सेस को ले सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों, मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो करें, मेरे साथ अनअकैडमी जुडिशरी पर भी जुड़ें, और मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पर भी मेरे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।